हेलो गाइज, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम जावा कोड सोल्यूशन लिखेंगे प्रॉब्लम नंबर 34 लीड कोड का, जो कि है फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन सॉर्टेड अरे। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो 1 मिनट दीजिए और इस सवाल को पढ़ लीजिए। ओके। तो मुझे ये सवाल ना थोड़ा गड़बड़ लगा। गड़बड़ इस सेंस में लगा कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि जो टेस्ट केसेस है इस सवाल में वो बहुत ही लिमिटेड है, उसको थोड़ा वाइड कर सकते थे। और देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि इसका जो सोल्यूशन जो बन के आएगा उसको और बेटर बनाने के पॉसिबल तरीके हो सकते थे, ढूंढ सकते थे अगर टेस्ट केसेस बेटर होते। ओके। बट इवेंचुअली ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत सीधा सीधा बन जाता है। ओके। प्रॉब्लम क्या है, आपको एक अरे दिया गया है जो कि सॉर्टेड है, और आपको पता लगाना है कि जो टारगेट उस अरे में हम ढूंढ रहे हैं उसके इंडिसेस क्या हैं, क्योंकि अगर एरे सॉर्टेड है तो सारी वैल्यूज़ की कॉपीज एक साथ हैं। ओके। तो सॉर्टेड एरे में टारगेट वैल्यू का स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स क्या सेक्शन ऑफ इंडिसेस ऑक्यूपाई करता है वो आपको रिटर्न करना है एज एन एरे ऑफ 2 इंटीजर्स। ओके। और अगर वैल्यू नहीं है, अगर टारगेट नम्स एरे में नहीं है तो आप रिटर्न कर देंगे -1 -1। और आपको बोला गया है कि एल्गोरिथम लिखो जो कि ओ लॉग एन में चले। तो सवाल में सीधे सीधे दो चीज़ें दिख रही हैं। पहला कि एरे सॉर्टेड है, और दूसरा हमको एल्गोरिथम लिखना है लॉग एन में। मतलब पहला दिमाग में चीज़ आता है बाइनरी सर्च। ओके। और नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, आपको ये वर्ड नॉन डिक्रीजिंग मिलेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कम देखने को मिलेगा, क्योंकि जब आपके पास एक एरे में एक वैल्यू की मल्टीपल कॉपीज होंगी तो उसको जब सॉर्ट करोगे तो उस वैल्यू की सारी कॉपीज एक साथ आ जाएंगी, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं होता बट नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। तो इसलिए इसका मतलब यही होता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और एरे में किसी वैल्यू की कॉपीज मल्टीपल कॉपीज हो सकती हैं। ओके। बाइनरी सर्च ही लगाएंगे हम इसमें। तो सबसे पहले बाइनरी सर्च का कोड लिख लेते हैं। ओके। तो मैं बोलूँगा प्राइवेट इंट इंडेक्स रिटर्न करेगा बी एस फॉर बाइनरी सर्च नम्स और टारगेट। ओके। बहुत ही स्टैंडर्ड। लो स्टार्ट होगा 0 से, हाई स्टार्ट होगा नम्स डॉट लेंथ -1 से। जब तक लो हाई को क्रॉस नहीं करता हम मिडिल एलिमेंट निकालेंगे। ओके। ऑलराइट। अगर ये मिडिल एलिमेंट हमारा टारगेट हो गया तो हमारा बाइनरी सर्च सक्सेसफुल है, हमको अपना एलिमेंट मिल गया, तो हम रिटर्न कर देंगे मिड। नहीं तो अगर हमारा टारगेट जो है वो मिडिल वैल्यू से बड़ा है, ओके, तो हमको सर्च राइट हाफ में करना है, मतलब लो हो गया मिड +1। ओके। एल्स तो दो इंटीजर वैल्यूज़ को जब भी आप कंपेयर करोगे तीन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। या इंटीजर ए बी के बराबर है, इंटीजर ए बी से छोटा है, या इंटीजर ए बी से बड़ा है। बराबरी देख ली, बड़ा देख लिया। अब बड़ा देख लिया तो एल्स वाला केस अब छोटे वाला ही होगा। मतलब टारगेट अगर नम्स ऑफ मिड से छोटा है तो हाई हो गया मिड -1। नहीं मिला हमको वैल्यू तो हम रिटर्न कर देंगे -1। ओके। स्टैंडर्ड बाइनरी सर्च कोड। राइट। रिटर्न करेगा इंडेक्स जहाँ पर हमको ये टारगेट वैल्यू मिल जाएगी। राइट। हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले देखना है कि अगर हमको ये इंडेक्स इस बाइनरी सर्च से मिल रहा है नम्स और टारगेट भेजकर। ओके। अगर नहीं मिल रहा है, ओके, तो हमको जो एरे रिटर्न करना है, आंसर बोल देता हूँ मैं, न्यू इंट 2, उसकी दोनों वैल्यूज़ को -1 सेट कर दो। सो आंसर ऑफ 0 हो गया -1, आंसर ऑफ 1 हो गया -1, और रिटर्न कर दो आंसर। ओके। अगर हमको ये टारगेट वैल्यू इस नम्स एरे में नहीं मिली, मतलब ये टारगेट इस पूरे नम्स एरे में कहीं नहीं था, तो हमको रिटर्न करना है -1 जो हम कर रहे हैं। ओके। नहीं तो इफ़ इंडेक्स इज वैलिड, मतलब इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब टारगेट इस एरे नम्स में है और हमको पता लगाना है किस रेंज में है, किस इंडिसेस के बीच में है। तो एरे में टारगेट है कहीं, उसका हमको इंडेक्स मिल गया। अब हमको पता लगाना है कि ये टारगेट जो है इसकी सेट ऑफ कॉपीज किस रेंज ऑफ इंडिसेस के बीच में है। तो आप इंडेक्स से आगे जाते जाओ जितना जा पाओ, इंडेक्स से पीछे जाते जाओ जितना जा पाओ, यही आइडिया है। ओके। सो अगर मैं बोलूँ इंट हाई हो गया इंडेक्स, ओके, और इंट लो हो गया इंडेक्स, तो मैं बोलूँगा गो एज फार एज पॉसिबल। ये हाई और ये लो अलग है, इसे कन्फ्यूज मत करिएगा। ओके। तो आप ऐसे कह सकते हो वाइल, क्योंकि हमको इंडेक्स से एज राइट एज पॉसिबल जाना है, मतलब हमको जितना आगे हो सके जाना है, तो मैं बोलूँगा वाइल हाई इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ एंड नम्स ऑफ हाई बराबर टारगेट। ओके। मैं बोलूँगा हाई प्लस प्लस। बहुत ही सिमिलर तरीके से वाइल लो इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब तक लो वैलिड है
और नम्स ऑफ लो टारगेट के बराबर है तो मैं बोलूँगा लो माइनस माइनस। ओके, और जो आपकी फिर इवेंचुअली रेंज बन के आएगी वो होगी, लोअर रेंज हो गई आपकी लो प्लस वन। ओके, क्योंकि जब ये लूप खत्म होगा, सॉरी ये वाला लूप जब खत्म होगा तो या ये कंडीशन फॉल्स या ये कंडीशन फॉल्स। ओके, दोनों के केसेस में हमको पता है कि हमारा जो टारगेट वैल्यू का जो लोएस्ट लोएस्ट जिस जिस लोएस्ट इंडेक्स पर उसकी पहले वैल्यू है वो लो प्लस वन है। सिमिलरली आंसर ऑफ वन हो गया हाई माइनस वन, और आपको रिटर्न कर देना है आंसर। ओके, ये हो गया आपका कोड। टेस्ट करेंगे। ओके, सबमिट करके देखते हैं। ओके, ऑलराइट, तो ओके, तो एक मिनट, ऑलराइट थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं, सॉरी। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन। ऑलराइट, अब इसमें हो क्या रहा है कि आप अगर ये वाला एरे देखो और एग्जांपल ले लेते हैं 5 7 7 8 8 10, 5 7 7 8 8 10। ओके, टारगेट हमारा 8, तो इंडिसेस बन गए हैं 0 1 2 3 4 5। आप इसमें जब बाइनरी सर्च लगाओगे तो आपका लो हो गया 0, हाई हो गया 5, मिड होगा 0 प्लस 5 माइनस 0 बाई 2, तो 0 प्लस 2 हो गया 2, ये ठीक है। अब जहाँ यहाँ पर जो वैल्यू है 7, 8 इज ग्रेटर देन 7, तो आपका लो हो गया मिड प्लस 1, तो लो हो गया 3। ओके, लो हो गया 3, फिर वापस मिड कैलकुलेट होगा 3 प्लस 5 माइनस 3 बाई 2। ओके, तो 3 प्लस 2 बाई 2 ये हो गया 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। सो ये इंडेक्स हो गया। अब यहाँ पर आपका टारगेट मिल गया, तो आपका जो रिटर्न वैल्यू होगा इंडेक्स बन के आएगा 4, जो कि यहाँ पर रिटर्न हो रहा है ये वाला। ओके, अब आप क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो कि हम कितना आगे जा सकते हैं कितना पीछे जा सकते हैं। तो आपने एक अलग वेरिएबल लिया, नॉट ये वाला हाई लो, आपने लिया हाई बराबर इंडेक्स जो कि 4 और लो बराबर इंडेक्स जो कि 4। आप हाई यहाँ पे है और आप बोल रहे हो जितना राइट जा सको पॉसिबल है जब तक इस इंडेक्स पर वैल्यू टारगेट के बराबर है, तो हाई यहाँ पे आकर रुकेगा। ओके, 5 पर रुकेगा, तो इस लूप के बाद हाई 5 होगा। ओके, और आप लो को ले रहे हो 4, लो यहाँ पर है, लो यहाँ गया। ओके, फिर लो यहाँ रुकेगा, लो बराबर 2 पे रुकेगा। ओके, तो आपका जो लो है वो 2 पे रुकेगा, तो हाई हो गया 5। ओके, लो हो गया 2, और आप भेज रहे हो लो प्लस 1 जो कि 3 है, और हाई माइनस 1 जो कि 4 है, ये आप भेज रहे हो एरे में 3,4। ओके, जो कि इसका आंसर है, क्योंकि 3 से 4 के बीच में 8 की कॉपीज है। राइट, तो आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। इसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ, और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।